माँ का आशीर्वाद। आशीर्वाद माँ की झोली से निकला हुआ निराकार व गोचर पदार्थ होता है। माँ अपने भक्तों को इच्छानुसार व कर्मानुसार ही आशीर्वाद देती हैं। इस अपार शक्ति के दर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं आया। माँ सिमसा आशीर्वाद देकर सबकी झोली भर देती है। माँ सिमसा के आशीर्वाद को आगे लिखे प्रसंग द्वारा समझा जा सकता है, जो कि काल्पनिक ना होकर वास्तविक है। सिमसा माता के मंदिर से 6 किलोमीटर दूरी पर सांडा पतन नामक स्थान है, जो गांव छोटी छोटी टोलियों में बटा हुआ था। बाकी गांव की तरह यह गांव भी मंडी जिले के सेना शासकों के अधीन ही था। तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए शादियां छोटी उम्र में कर दी जाती थी। नौकरी पेशे में लगा होना विशेष महत्व नहीं रखता था। कीमू नाम का एक व्यक्ति निर्धन परिवार से संबंध रखता था, लेकिन शादी तो एक सामाजिक पूर्ति समझी जाती थी। बल्कि बाकी लोगों की तरह कीमू की शादी भी छोटी आयु में कर दी गई। कीमू की शादी द्रोव नामक स्थान में हुई, जो कि माता सिमसा से 8 किलोमीटर दूर है। मगर कीमू इतना निर्धन था कि उसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। ऐसी गरीबी की हालत में वह अपनी पत्नी को अपने घर में कैसे रख सकता था। यही कारण है कि विवाहिता होने पर भी कीमू के ससुराल वाले उसकी पत्नी को उसके साथ नहीं भेजते थे। जबकि एक बार कीमू अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया तो उसके ससुराल वालों ने गरीबी के कारण उसका उपहास उड़ाया। एक गरीब का समाज में क्या स्थान होता है, इस बात को सभी भली प्रकार से जानते हैं। उसके ससुराल वालों ने जो हास्य व्यंग किया वह इस प्रकार था कि जिस दिन तू घोड़े पर सवार होकर हमारे घर आएगा, उस दिन हम अपनी बेटी तेरे साथ भेजेंगे, अन्यथा नहीं। कीमू के लिए घोड़ा दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु थी, जिसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल था, कठिन था। वह बेचारा घोड़ा कहाँ से लाता। वैसे भी उन दिनों घोड़े बड़े बड़े साहूकारों व राजाओं के पास ही होते थे। एक गरीब इंसान के लिए ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी वाली बात थी। ससुराल में खाना खाने के बाद उसका सोने का प्रबंध गौशाला, स्थानीय भाषा में घराल में किया गया। कीमू के पास फटी हुई कमीज व अंगोछा के अलावा कुछ भी नहीं था। दिन भर की थकान के कारण कीमू गहन निद्रा में सोया हुआ था कि गायें उसके सारे कप वस्त्र खा गई। जब आधी रात को कीमू की नींद खुली तो अपने आप को नंगा पाया तथा कीमू सोचने लगा कि सुबह जब लोग मुझे इस हालत में देखेंगे तो मेरा उपहास उड़ाएंगे और मैं अपने घर कैसे जाऊंगा। यदि मैं इस वक्त भाग जाऊं तो उचित रहेगा। रात के अंधेरे में मुझे कोई देखेगा भी नहीं और घर जाकर कपड़े भी डाल लूँगा। जब कीमू अपने घर के रास्ते में था तो उसे सिमस गांव में प्रवेश करना था। सिमसा माता के मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक बावड़ी है। जब कीमू उस बावड़ी के पास से गुजर रहा था तो उसे एक औरत उसकी तरफ आती हुई दिखाई दी, और वह कोई और नहीं माँ सिमसा थी, जो उस समय बावड़ी में स्नान करके मंदिर को लौट रही थी। कीमू ने सोचा कि मैं तो बिल्कुल निर्वस्त्र हूँ तथा आगे से कोई औरत आ रही है, इसलिए उसने अपने आप को पत्थर की आड़ में छुपाना चाहा। वह एक पत्थर की आड़ में छुप गया था, प्रतीक्षा करने लगा कि यह औरत निकल जाए तो मैं निकलूं। लेकिन देवी तो तीनों लोकों में दृष्टिगोचर है। माता पत्थर पर खड़ी हो गई, जिसकी आड़ में कीमू छिपा हुआ था। माता सिमसा ने अपनी मनोहारी आवाज़ में कीमू को आवाज़ लगाई, कीमू बेटा बाहर आओ। ये सोच कर कि यह औरत मेरा नाम भी जानती है, वह बाहर आने को इनकार करता है। तो माता बोली कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तू निर्वस्त्र है, अतः गायें तेरे सारे वस्त्र खा गई है तथा तेरे ससुराल वाले अपनी बेटी तेरे साथ तभी भेजेंगे जब तू घोड़े पर बैठकर जाएगा। मैं सब जानती हूँ, मैं सिमसा माता हूँ। अब मैं जो भी कहूँगी उसे ध्यान से सुनना। आज से ठीक 8वें दिन तेरी पास मंडी के सेन राज का एक सिपाही आएगा और तुझे अपने साथ ले जाने को कहेगा। उस समय तू इनकार मत करना था, उसके साथ चले जाना, बाकी मैं देख लूँगी। वहाँ राय दरबार में राजा जो भी सवाल करे उसका जवाब मेरा नाम लेकर देते रहना। उस समय में तेरी जुबान पर मैं निवास करूँगी। इतना सब कहने के बाद वह आदि शक्ति वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। बेचारा कीमू जब काफ़ी देर तक माँ का स्वर नहीं सुनता है तो घबरा कर वहाँ से बाहर निकलता है। अतः जिस स्थान पर देवी माँ खड़ी थी उसे ध्यान से देखता है तो चकित रह जाता है कि उस पत्थर पर देवी माँ के दोनों चरण अंकित हो गए थे। आज भी प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। भक्तजन आज भी आते जाते देवी के चरणों को स्पर्श करते हैं। कीमू ने भी चरणों को स्पर्श किया।
अतः अपने घर वापस चल पड़ा। अभी रात पूरी ढली भी नहीं थी कि अपने घर पहुंच गया और दूसरे कपड़े पहन लिए। घर जाकर सिमसा माता द्वारा कहे शब्द याद किए और वह माता के कथन अनुसार इंतज़ार करने लगा। उसने माता का किस्सा अपने परिवार व सगे संबंधियों को सुनाया, लेकिन केवल उपहास का ही पात्र बना। लोग उसकी इस बात पर हंसे कि माता सिमसा कीमू को मिली, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन कीमू को आंखों देखे दृश्य पर पूर्ण विश्वास था। उसके ठीक 8वें दिन बाद मंडी के सेन राजा का सिपाही गांव में आया अतः पूछा कि इस गांव में कीमू कौन है। लोगों ने कीमू का घर दिखाया। क्योंकि राजाओं के समय में सिपाही बहुत अहमियत रखता था, इसलिए कीमू पहले तो सिपाही को देखकर घबरा गया, लेकिन बाद में उसे माता के कहे शब्द याद आ जाते हैं। सिपाही ने उससे पूछा कि कीमू तेरा नाम है? उसने कहा जी हाँ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो सिपाही ने कहा तुझे राजा साहब ने मंडी बुलाया है, तुझे इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। घर में सलाह मशवरा करके अभी मेरे साथ जाने को तैयार हो जाओ। अब कीमू बहुत खुश था, क्योंकि माता सिमसा की हर बात सच होती नजर आ रही थी। मंडी दरबार में पहुंचते ही राजा साहब ने सबसे पहले प्रश्न पूछा कि मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े वकील हैं, तब बड़े बड़े मुकदमे हल कर सकते हो। कीमू ने माता सिमसा का नाम लेकर कहा हाँ सरकार। कहा वकील और कहा कीमू, लेकिन देवी शक्ति के कारण सब संभव हो सकता था। राजा साहब कीमू की बातों से बड़े प्रभावित हुए और उसे अपना निजी वकील नियुक्त कर लिया। राजा साहब ने उसे मुंह मांगा धन दिया था, सवारी के लिए घोड़ा भी दिया। राजा साहब ने कहा कि ये धन अपने गांव छोड़ आओ और अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आओ। कीमू मन ही मन बहुत पसंद था, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने भी उसे घोड़े पर आने को कहा था। तभी उसके ससुराल वालों ने उसकी पत्नी उसके साथ भेजनी थी। कीमू बड़ी प्रसन्नता के साथ मंडी से घर को रवाना हुआ। राजा की पोशाक पहने वह बड़ी शान से चल पड़ा। राजा ने जो उसको दिया था वह बड़ी मुश्किल से 7 घोड़ों पर आया। अब गोरा नामक स्थान पर पहुंचकर, जहां से कीमू का ससुराल बिल्कुल पास था, उसने घोड़ों के नौकरों से कहा कि ये सारा सामान मेरे गांव सांडा में छोड़ आओ, मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आता हूँ। जब वह अपने ससुराल पहुंचा तो सभी लोग शाही पोशाक को देखने के लिए एकत्रित हो गए और पहचानने की कोशिश करने लगे। उसने कहा कि वह कीमू है। ससुराल वालों को कहता है कि परोल तोड़ो, मैं घोड़े सहित अंदर आना चाहता हूँ। उसके ससुराल वाले उससे माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे कि जो कुछ हमने कहा था वह केवल हास्य व्यंग्य था। घोड़े से नीचे उतर आओ तथा खाना खाने के बाद हम अपनी लड़की को आपके साथ भेजेंगे। लेकिन कीमू अपनी जिद पर अड़ा रहा, अतः अंत में थक हार कर ससुराल वालों ने परोल प्रवेश द्वार तोड़नी पड़ी। वहां से वह अपनी पत्नी को घोड़े पर बिठाकर अपने घर वापस ले आया। कुछ दिन घर पर ठहरने के बाद कीमू अपनी पत्नी सहित मंडी चला गया था। राजा साहब के निजी वकील के रूप में कार्य करने लगा। यही कारण है कि आज भी उस परिवार वालों को वकील के नाम से पुकारा जाता है। अब कीमू के जरिए राजा साहब हर मुकदमा जीतते रहे, लेकिन कुछ समय बाद कीमू ने इस देवी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सभी के सामने दरबार में ये कह दिया कि यदि व्यास नदी में जाल फेंक दिया जाए तो उसमें भुने हुए तीतर निकलेंगे। उसकी कोई भी बात देवी शक्ति के कारण गलत नहीं होती थी। जब राजा साहब ने जाल बिछवाया तो उसमें वाकई भुने हुए तीतर निकले। अब उसने राजा को बताया कि जंगल की झाड़ियों में जाल फेंका जाए तो इस बार जाल में मछलियाँ निकलेंगी। राजा के आदेशानुसार जंगल में झाड़ियों पर जाल फेंका गया तो जाल में मछलियाँ निकली। जाल में मछलियाँ मिली। कीमू देवी शक्ति का प्रयोग कर राज दरबार में दिन प्रतिदिन खूब जशमान प्राप्त कर रहा था। एक दिन राज दरबार से लौटकर सो रहा था तो सिमसा माँ सपने में आई और कहा कीमू तूने मेरे द्वारा दी गई शक्ति का दुरुपयोग किया है और तेरे आग्रह पर मुझे दरिया में तीतर और झाड़ियों में मछलियाँ लानी पड़ी। इतना कहकर माँ लुप्त हो गई। अगले दिन कीमू से वह देवी शक्ति समाप्त हो गई। कीमू चाहता था कि इस रहस्य को राजा साहब को सुनाया जाए। उसने राजा साहब को बताया कि वह कोई वकील नहीं है, बल्कि एक अनपढ़ इंसान है। मैंने जो भी मुकदमा लड़ा उसे माता सिमसा की शक्ति से जीता। मैंने जो चाहा वही माता ने किया। मैंने इस शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया तो माता ने सपने में दर्शन देकर मुझसे वह शक्ति छीन ली है। राजा साहब ये सब सुनकर बहुत प्रभावित हुए। राजा के घर कोई संतान नहीं थी। राजा ने माता सिमसा की आराधना की तथा कहा कि यदि मेरे घर में संतान हो जाए तो मैं तेरा मंदिर बनवाऊंगा। कुछ समय बाद माता सिमसा की कृपा
हो गई तथा राजा ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के पुजारियों को धन, छंब, स्थान, शासन के रूप में दिए, जो आज भी इन्हीं पुजारियों के पास हैं।